अगर उस रात रेहान भाई के साथ वो ना हुआ होता, मेरा मतलब है जिसकी वजह से वो जेल गए थे। गाड़ी चोरी करके भागना। और फिर सलीम अंकल अगर तुम्हारा केस ना देखते और तुम्हें यहाँ ना लाते और हम ना मिलते तो सोचो ना हम दोनों एक दूसरे को ऐसे कैसे इम्प्रेस कर पाते। हाँ, और कौन तुम्हारे लिए इतना बुरा बॉयफ्रेंड साबित ना होता। वो तुम्हारा मूड ना खराब करता तो मेरी अहमियत ना होती कभी। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि मैंने ऐसे नहीं सोचा कभी। अगर हम यहाँ के बजाय किसी और जगह मिले होते तो क्या हम इस तरह होते? क्यों नहीं होते? हम लोग जहाँ कहीं भी मिलते हम ऐसे ही होते। तुम कभी भी जोलोबेरे की तरफ ना आती और ना ही कभी जिंदगी में मैं इस तरफ आता। अगर किसी कैफे में मिलते, वहां अलग अलग टेबल्स पर बैठे होते। होती है। देखो, डिनाई नहीं करो इस बात से। क्या तुम लोग पहले फोन को, कपड़ों को, किस गाड़ी में बैठे हो ये नहीं देखते हो? झूठ है क्या? यार मैं कोई मटीरियलिस्टिक लड़की थोड़ी हूँ यार। मेरे ख्याल से अगर सलीम भाई मेहरबानी करके मुझे अपने घर ना लेकर आते और अगर उन सब लोगों की गारंटी नहीं होती तो तुम कभी भी इस तरह मेरे करीब ना आती। चलो ठीक है, इमेजिन अगर मैं ज़ोलोबेरे में होती। अच्छा, फॉरेन एटीट्यूड, फिर तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती थी। और लैला, क्या वो अपनी खूबसूरती की वजह से तुम्हारे साथ थी, इसलिए पसंद करते थे? क्या बात कर रही हो? इस वक्त हम लैला की बात करेंगे। यार आई मीन मेरा और ऑर्कन का सीन भी इसी वजह से था ना कि हम लोग बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। ऐसा कुछ सोचा थोड़ी था हम दोनों ने, ये तो बस टाइम के साथ होता चला गया और यू नो सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मेरा मतलब है तुम तो जानते ही हो ना कि क्या था हम दोनों के बीच, कभी कुछ भी सीरियस रहा ही नहीं। तुम तो अच्छी तरह जानते हो यार। मेरा मतलब है कि हम लोगों ने फ्यूचर प्लान नहीं किया था। आज रात हमारे पास बात करने को और कुछ नहीं, लैला और ऑर्कन इन दोनों के अलावा। तौबा तौबा। अच्छा ठीक है ना, फिर क्या करें? अच्छा तुम बताओ किस बारे में बात करें? अगर मैं ज़ोलोबेरे में होती तो मुझसे कैसे बात करते, सोच के बताओ। सॉरी, माफ कीजिएगा। एक पैकेट चीज का दीजिए। कौन सा वाला? ये वाला। जी अच्छा, कितने ग्राम लेंगे आप? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर पर काम करते हुए या मोहल्ले में किसी दुकान पर काम करते हुए सोच भी नहीं सकता हूँ। तो क्या लैला घर के काफी काम करती थी? यार तुम हर बात घुमाकर लैला पर ही क्यों ले आती हो? ऐसे बात ना करो जैसे तुमने उसे सफाई करते हुए देखा और तुम्हें पसंद आ गई। यार बस करो ना, क्यों इस बारे में बात कर रही हो? तुम भी ना, हम लोग गेम खेल रहे हैं यार, सही सही जवाब तो दो कम से कम। हम एक दूसरे को स्कूल से ही जानते थे।
हे गर्ल्स, प्लान ये हुआ है कि इस वीकेंड पर हम सब लोग बीच पर जमा होने वाले हैं। आप में से कोई आना चाहे तो आ सकता है, क्या कहते हो? ये बताओ कौन कौन आ रहा है? हमारा ये पूरा ग्रुप वहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो मैनेज कर सके आ जाए। जो मैनेज कर सके आ जाए, ये कैसे इनविटेशन है? अगर हम लोग आ भी गए, वापस कैसे जाएंगे हम लोग? कुछ सोचा है इस बारे में? सारी की सारी बसेस हमारी है। पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जा सकती। अगर कोई चाहे तो उसे उधार दिया जा सकता है। ये क्यों नहीं कहते कि मैं लेके जा रहा हूँ? क्या नहीं लेकर जाऊंगा? क्या लेके जाओगे? तुम आना चाहोगे? कोई ले जाएगा तो जरूर जाऊंगी। फिर तो तुम आ रही हो। अच्छा, तो क्या बस यही हुआ? ऐसे लग रहा है किसी दोस्त से बात हो रही है, कुछ रोमांस था ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मीरा। ज़ोलोदेरे में हम लोग सफेद घोड़े पर नहीं घूम रहे होते। तो सिंपली कह दो ना कि ऐसा नहीं होता। चलो उठो, ये गुफ्तगू बड़ी अजीब होती जा रही है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, ओके, ऐसे तो मत जाओ। सोचो ना, हम बीच पर मिलते तो क्या होता? देखो तुम तंग कर रही हो। अच्छा बताओ ना प्लीज यार। गए थे तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर? तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया? हाँ, क्या तुम वहीं रहे या वहाँ से फौरन भाग गए? नहीं, तुम समझते क्या? क्या समझ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम पागल औरत! उफ, इतना नहीं हो सकता। यही हुआ था। You gotta be kidding me, इमरान। तो क्या करें, हम लोगों ने काफी अर्से यही सब किया था। लैला बहुत ही मुख्तलिफ लड़की थी। यानी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था? जैसे तुम्हारा छोटा है ना, क्योंकि मुझमें और औरकन में बहुत कुछ सेम है ना। बिल्कुल, इसीलिए तो वो नहीं तुम हो मेरे साथ यहाँ। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ ना। हम इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं। और तुम किन चीजों के बारे में सोच रही हो? मैं बस जानना चाहती थी कि मेरी एब्सेंस में क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में। ना ही जानो, क्योंकि वो सब कुछ मेरा माजी था और तुम मेरा मुस्तकबिल होगी। एक आखिरी सवाल, तुमने और लैला ने कभी? यार फिर से वही बात। यार अच्छा ना इमरान, इमरान एक मिनट, अच्छा मेरी बात तो सुनो ना, ऐसे तो मत जाओ नहीं यार। करो, मुझे वाकई गुस्सा आ रहा है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो रही हो और बदतमीज भी। तो क्या मेरी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है? तुमसे जिद करूं तो अच्छा नहीं लगेगा? मेरे ख्याल से ये शाम बहुत अच्छी थी और हमने अपनी ड्यूटी बहुत कामयाबी से पूरी की। हाँ, बज़ाहिर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, मगर बेहतर होगा तुम फौजियों की जबान ना बोलो। कैसी बात करी हो जाने मन, अब वो मुझे कभी भी बीट नहीं कर सकते, मैं बहुत श्योर हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे ये बात सच है कि तुम्हारे डैड आज मुझसे बहुत अच्छी तरह पेश आ रहे थे। मैंने महसूस किया है, क्या पता तुमने इनको कितना तंग किया मेरे साथ ऐसे बिहेव करने के लिए। अरे मैं कैसी बातें कर रहे हो? वो लोग भी तुम्हें करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा है, वो खुद से चेंज हुए हैं। अच्छा ठीक है, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम गामजे के साथ जितना अच्छा एक्ट करोगी तुम्हारे डैड इतना अच्छा एक्ट करेंगे। मैंने इस रिलेशन को ऐसे ही सॉल्व किया। क्या वाकई मेरे पागल प्रोफेसर, कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। सॉल्व बहुत नीटली किया है। अब ये बॉल तुम्हारे कोर्ट में, मेरी तितली, तुम जख्मी प्रोफेसर की थोड़ी मदद कर सकती हो। हाय मेरा बेचारा प्रोफेसर कितना जख्मी है। पता नहीं वो लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे। कौन लोग? इमरान और मीरा जाने मन, पता नहीं उन लोगों की शाम कैसी गुजरी होगी। हमारा रोमांटिक प्लान मीरा को अच्छा भी लगा या नहीं। इस वक्त ये हमारा रोमांटिक टाइम था मेरे दीवाने नेटवर्क, और मैं ये कह सकती हूँ बहुत अच्छी तरह गुजर नहीं रहा है। क्या ये इमरान और मीरा के बारे में सोचने का वक्त है? आई एम सॉरी, गलती होगी मुझसे। नहीं सॉरी, वक्त गुजर चुका है, अब चलो बाय बाय। प्लीज मेरी तितली, देखो इस तरह मुंह तो नहीं लटकाओ ना यार। अच्छा नहीं लटका रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे डैड आज रात मेरे बारे में क्या कहेंगे?
तुम्हारे ख्याल से वो शतरंज में जानकर तो नहीं आ रहे? अभी बताती हूँ तुम्हें मैं मैक। ठीक है, मैं अब दोबारा नहीं कहूँगा। मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मेरे जहन के अंदर सोचे हॉप उछल रही है, कंसंट्रेट नहीं होता। ठीक है, अगर बाद में कभी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई तो तुम देख लेना। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो मैक? तुम क्या कर रहे हो? गिरा देते मुझे अभी मैक। नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। नहीं, तुम मुझे वाकई में गिरा देते मैक। नहीं, मैं तुम्हें गिराता नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है हर चीज कैलकुलेटेड है। अरे नहीं यार मैक, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। अच्छा, कल मुलाकात होगी। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा गुलाम खड़ा है और जब जब तुम्हारा दिल चाहेगा मुझे देख सकोगे? क्या यकीन करोगी इस बात का? यार मैक, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। आप ही ने ऑफर की थी। गैराज में जो मेरे काम की चीजें थी उन्हें लेने आया हूं। इस वक्त? अब आ ही गए हो तो चलो। वही खुशबू है। ये खुशबू जहन से निकल नहीं रही मेरे। दीवाना कर दिया मुझे। सुनो, तुम फौरन मेरे घर से निकलो। क्या वाकई चाहती मैं चला जाऊं? जिस दिन दिल से कहा चला जाऊंगा। मॉम, 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 ये बताएं आप यहाँ क्यों सो रही हैं? सुनो, क्या ऐसे जगाते हैं किसी को? मेरा दिल रुकने वाला था। मॉम, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप यहाँ क्यों सो रही हैं? अपने रूम में क्यों नहीं गई? क्या तुम्हारी बहन अभी तक नहीं आई? गेट पे है वो। बहुत अच्छी लग रही है। मीरा, आ गई अम्मी। काफी लेट हो गई हो। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग इमरान। बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ हर चीज बहुत जबरदस्त होती है। इमरान, जी कहिए। मैंने तुम्हारे भाई से कहा था, तुम भी उसे याद करा देना प्लीज। बेसमेंट में कुछ सामान है जो हमारे काम का नहीं। उससे कहना देख ले। ठीक है। कल मैं घर पे होंगी, उसे कहना आ जाए। जी ठीक है। गुड नाइट। अम्मी, आप बहुत स्वीट हैं। आपने उनके बारे में कितना सोचा है। थैंक यू सो मच। सुनो, तुम कहाँ गई थी? पूरे कपड़े मिट्टी से भरे हैं। हम लोग बीच पर गए थे। अब्बू को हॉस्पिटल ले जाया गया है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। 1 मिनट में आ रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो। एक चीज भूल गई, लेके आती हूँ। वेट करने की जरूरत नहीं है। आयशा तुम्हें बारात छोड़ देगा, तुम चली जाओ। थैंक यू। पहले देख लो। आई एम श्योर यार। बारात, थैंक यू। तुम मेरी कॉल सुनते ही फौरन यहाँ पहुँच गए। कैसी बातें कर रही? थैंक्स की क्या बात है? हाँ, हेलो। हेलो लैला।
इमरान, क्या हुआ, तुम्हारे बाबा ठीक है? डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी। मोहल्ले के कामों में लोगों के साथ उनकी कुछ बहस हो गई और वहीं कुछ हुआ है, और फिर अचानक उन्हें हॉस्पिटल लेके आया गया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया है। कौन से हॉस्पिटल में? पास ही वाले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हें फोन करने का मकसद इस पैनिक में सिर्फ ये था ताकि तुम वकील को खबर दे दो, ताकि तुम इन लोगों को बता सको कि इन लोगों की वजह से मेरे डैड हॉस्पिटल पहुंचे। रेहाना, अरसल वगैरह भी यही हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं कत्ल का केस कर दूंगी। यार सब ठीक हो जाएगा, रो मत, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह ना करे। इस वक्त तुम्हारे पास कौन कौन है? फैमिली को फोन चला गया है, वो लोग जर्मनी से आ रहे हैं। बस यहाँ मेरे साथ पड़ोसी थे, बस अभी गए हैं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। सुनो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, सी यू। क्या हुआ, सब ठीक तो है? यार मेरा लैला के अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, मैं वहीं जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट है। या अल्लाह, ऑफ कोर्स जाओ, बल्कि गाड़ी ले जाओ, तुम्हें जरूरत होगी। उसने गाड़ी नहीं ली और मुझे बताकर भी नहीं गया कि वापस कब आएगा। अच्छा, तो क्या वो आदमी ठीक है अब मीरा? मुझे नहीं पता यार। तो मीरा तो मुझसे कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेती? नहीं यार, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जब फ्री होगा तो खुद ही आकर बता देगा मुझे। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उस आदमी को। सुबह रेहान भाई ने फोन किया था मुझे। वो बता रहे थे कि लैला के फादर अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में ही हैं। यानी इमरान कल पूरी रात उस लड़की के साथ था? यानी इमरान ने बहुत अच्छा काम किया कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वाकई अगर दोस्त हो तो इमरान जैसा हो। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो, बट मुझे लग रहा है कि मीरा को ये बात परेशान कर रही है कि वो उन लोगों के साथ रात में रहा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ वो लोग हॉस्पिटल में हैं। ये बात हो ही रही है तो मैं ये बता दूं कि मैं और मैक म्यूजिक कंपटीशन में इकट्ठे हिस्सा लेंगे, जानती हो ना? मालूम है, मालूम है। मैंने सोचा कहीं तुम इस बात से डिस्टर्ब न हो, इसलिए बता दिया। आखिर तुम्हारी वजह से मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? तुम मीरा, तुमने पहले कहीं काम नहीं किया और ना ही कोई तजुर्बा है, और कामकाज करने के लिए तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है अभी। स्कूल जाते हो? जी स्कूल जाता हूँ मैं, लेकिन पॉकेट मनी की वजह से काम करना चाहता हूँ। क्या स्कूल से वापसी पे नहीं आ सकता मैं आपके पास, एटलीस्ट समर तक? देखो, हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं जो तुम कर सको, मगर मैं तुम्हारी किसी और तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, तो वो तुम मुझे बताओ। मदद नहीं चाहता मैं चाहता हूँ आप मुझे काम दे दें। एक दफा आप ट्राई तो कर सकते हैं। अगर मैं काम पूरा करूँ तो आप मुझे काम से निकाल दीजिएगा। सुनो मेरी बात, देखो अभी तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम्हें तालीम मुकम्मल करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सर, मुझे काम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्या इमरान की कोई खबर मिली आपको? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी आएगा तो वहीं मिल लूंगी मैं उससे। ठीक है, उसे कहना वक्त हो तो मुझे मिले। अच्छा, इमरान ने आपको बताया कि अम्मी ने कहा था कि उनके पास कुछ चीजें हैं, अगर आप चाहें तो देख लें, क्या पता आपके किसी काम आ जाए। मुझे कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन खैर मैं आज चक्कर लगा लूंगा। हाँ, आज वो घर पर है। ठीक है, थैंक यू। फारूक अंकल, मैं ये ब्रोशर्स ले रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए। थैंक यू एली। अरे यार, तुम लोग भी ले लो। आई एम सो सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, शाम में मिलते हैं। ठीक है बेटा। छोटे, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक चल रहा है बिल्कुल। अच्छी बात है, स्कूल मिस मत करना। ओज लोग यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। मैक कहाँ है? क्लास है उसकी। एक उसकी क्लास है, दूसरा उसने प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इस वजह से यूनिवर्सिटी में मिलेंगे।
अरे इमरान आ गया। मीरा, इमरान। हेलो, कैसे हो तुम लोग? ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। तुम अब आ रहे हो? हाँ बिल्कुल। हम लोग गाड़ी में हैं। ठीक है। क्या हुआ? उसके बाबा की हालत ठीक नहीं है। उसकी अम्मी भी जर्मनी से आ गई हैं। वो अब अकेली नहीं है। तो ये कि उनकी वहां कंस्ट्रक्शन में कुछ बहस हुई। दूसरी पार्टी ने जो डील की थी उसे पूरा नहीं किया। अंकल ने कहा कि अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो लोग कहने लगे कि हमारे पास अथॉरिटी लेटर है। अंकल ने कहा लेटर वापस करें। बस इसी बहस में सब कुछ हो गया। या अल्लाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या? तुम पूरी रात हॉस्पिटल में थे क्या? हाँ, यानी तुम और लैला दोनों हॉस्पिटल में एक साथ थे? बाहर चले गए थे। हॉस्पिटल में रुकने नहीं दे रहे थे। कहने लगे बाहर जाकर इंतजार करो। फिर क्या घर गए थे? नहीं तो हॉस्पिटल के करीब ही एक चाय का ढाबा था, वहीं बैठ गए थे हम लोग। सुबह तक वहीं? हाँ, सुबह तक। यानी सूरज निकलते हुए देखा? हाँ, बस हम दोनों बैठकर बातें करते रहे। तुम लोगों का डिस्कशन इतना डीप था कि सुबह हो गई और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। वाह, कैसी बात कर रही हो मीरा? तुम लोगों ने यहाँ वहाँ की बातें नहीं की क्या? नहीं, खामोश बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया, उसको तसल्ली देने के लिए। वेरी फनी यार। मेरा मतलब तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो फिर आपस में खामोशी कैसे? मुश्किल दिनों में कोई किसी का दुश्मन नहीं बन सकता। सही कह रहे हो। यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम लोग? मैं बस भाई से मिलकर वापस आ रहा हूँ। सारी लड़कियां गाड़ी में वेट कर रही हैं और जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। ओके, सी यू। क्या इमरान नहीं आ रहा मीरा? हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। लेकिन गाड़ी में तो जगह है। कहा ना नहीं है। यार, लड़कों को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए बिल्कुल भी, कभी भी। क्यों, क्या हुआ? इन लोगों ने साथ में सुबह देखी है। ये तो बहुत ऑब्वियस है, पूरी रात साथ जो थे। उसने उसे हॉस्पिटल में अकेले नहीं छोड़ा, इसमें ऐसी क्या बात है? हाँ, तो हॉस्पिटल में अकेला न छोड़ता ना, ढाबे में बैठने की क्या जरूरत थी उसे? अच्छा, फिर तो इन्होंने जरूर अकेले बैठ के बातें की होंगी। हाँ, और पुरानी बातें क्लियर करने लगे होंगे दोनों। और मुझे यकीन है कि उस बारे में बात जरूर हुई होगी उन दोनों के दरमियान। अब्बू को कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी इमरान। फिक्र नहीं करो तुम, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है इमरान। क्या मतलब है? मेरी जिंदगी का ये मकसद नहीं कि अपना माजी भूल जाऊं। इंसानियत मर गई है क्या? क्या मेरे लिए भी है? चाहे तुमने मुझे जितना भी चीट किया हो, मगर कभी तुम कीमती थी मेरे लिए। इमरान, क्या तुम मुझे अभी भी चाहते हो? तुमने जिंदगी में मेरे चले जाने के बाद किसी और से प्यार नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हारा और मीरा का रिश्ता हम दोनों के रिश्ते जैसा होगा। हम लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं अब तक तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मीरा, 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 क्या कर रही हो? मीरा, मीरा। तुम लोग ठीक हो ना? कुछ लगा तो नहीं? हाँ, हम ठीक है, फिक्र मत करो। यार मीरा, तुम ठीक तो हो ना? मीरा, ये बताओ तुम्हारे सर पे तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। यार, ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि गाड़ी कब कंट्रोल से निकली। ठीक है सब, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शान से गाड़ी बगैर देखे चला रही हो क्या तुम?
कमाले, मेरे सामने तुम आई थी। मैं तो सही चला रही थी, तुम मेरे सामने आई हो। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, हमें कुछ नहीं हुआ। यार असल में गलती तुम्हारी है। अच्छा छोड़ो यार शांति। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसको समझाओ ये गाड़ी कैसे चला रही थी। आई एम सो सॉरी, प्लीज मैं इसका नुकसान भर दूंगी। भाई हेलो, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, सिर्फ हाथ पे लगी। आई एम सो सॉरी। मैं सारा नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो हम पुलिस को बुलवाकर रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं। यार आप पुलिस इस किस्म के एक्सीडेंट्स को थोड़ी आकर देखती है मीरा। हाँ ठीक कह रही है तुम्हारी दोस्त। तो फिर एक काम करते हैं, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अरे मामूली सी चोट है, परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं आपका सारा नुकसान भर दूंगी, चाहे जितना भी हो। या फिर अंकल के रेस्टोरेंट के एड्रेस पे भेज दें। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। असल में मेरे बाबा, उनका नाम फारूक बेलीजे है, हमारा रेस्टोरेंट यहाँ करीब में ही है। ये लीजिए आप, ये रहा हमारा एड्रेस, यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं, वो आपका नुकसान भर देंगे। बल्कि आप चाहे तो मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपका नुकसान भर दूंगी। और वैसे मेरे बाबा काफी मशहूर पर्सनालिटी है और मैं उनकी बेटी हूँ मीरा बेलीजे, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा ओके बाय। भाई चोट तो नहीं लगी? चोट की किसका फिक्र है, इस वक्त तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। रुको मीरा, मैं चलाऊंगी अब गाड़ी। हाँ तुम ही चलाओ, और इसको सिखा भी देना कि कैसे चलती है, क्योंकि इसको दिखता तो है नहीं, ये खोई हुई होती है। सारा दिन यहीं रहोगी तुम? हाँ ओके फ्रेंड्स, सी यू। ओके सी यू। वो आदमी अपने घर की वजह से अपनी जान खो देने वाला था, वो भी ऑर्गन की गंद की वजह से। ऑर्गन लोगों की जान नोचकर खा रहा है और उसने धोखा देकर सबसे सिग्नेचर्स करवा लिए हैं और लोगों के पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। जो वो डिजर्व करते हैं उनसे कम देने वाला है उन्हें। अपार्टमेंट की लालच है वहां सबको, और कुछ नहीं, इसीलिए किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही वो अपार्टमेंट्स का साइज भी छोटा कर रहा है और नीचे के फ्लोर्स दे रहा है, यानी हर एक नीचे फंसेगा और ऊपर अपने के लिए बनाएंगे। तुमने ये बताया लोगों को? हाँ, जब सलीम भाई ने अथॉरिटी लेटर देखा तो मैंने कहा कि लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन बात फैल गई। उसने किसी को लेटर वापस ही नहीं किए। लोग इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? चल के ले लेते हैं हम। फिक्र नहीं करो, मैं ले चुका हूं। जल्दी करो इमरान, अभी तक तुम्हें मिला नहीं, ऊपर ही होना चाहिए। बस मिल गया। इमरान प्लीज जल्दी कर लो, कोई आ जाएगा। प्लीज जल्दी कर लो। बहुत अच्छा किया, और मैंने मीरा को नहीं बताया। बिल्कुल सही किया। फिर वो कहेगी तुम बीच में दखल क्यों दे रहे हो, परेशानी में फंस जाओगे। मैंने फालतू में उसे परेशान करना नहीं चाहा और काम हो। एक्चुअली ज्यादा सामान चाहिए भी नहीं मुझे, कमरा वैसे भी बहुत छोटा सा है, बेड और अलमारी वगैरह काफी है। देख लो, तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे ख्याल से अगर गौर से देखो तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। सामान लेफ्ट साइड पर अलग कर दिया है। शुक्रिया। निगार मैं ऊपर जा रही हूँ। तस्वीर में जो गाड़ी है इसकी नंबर प्लेट एक लॉजिस्टिक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। बाकर ओलू लॉजिस्टिक नामी कोई कंपनी है। मैटर रेटिंग सी की तरफ से ये लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और इसके मालिक का नाम नादिर बाकर ओलू है सर। बेरोल के साथ इसका क्या ताल्लुक है एहतसाम? हमें इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चला जिससे ये साबित हो सके कि वो लोग साथ काम करते थे। हैरान और डरी हुई नजरें सिर्फ एक इत्तफाक के अलावा कुछ नहीं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सबूत हमारे खिलाफ है।
मैंने अपने हाथों से वो ग्लव्स अदालत में दिए थे जिन पर खून के निशान थे। घूम फिर कर ये बात मुझ पर आ जाएगी और हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। उफ, मैं पागल हो जाऊंगा, अब सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गले की डोरी को अपने हाथ से खींचे जा रहा हूं। सलीम साहब 1 मिनट, बाहर मीडिया जमा है, बेहतर है कि आप रुक जाएं। ऐसा लगता है कि सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर लगी हैं। गाड़ी वापस गैराज में भिजवा दो। ओके सलीम साहब। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। हेलो, कैसे हैं डैड? ओबी-वॉन कैनोबी, क्या हो गया योडा? बुरा फंस गया हूं। मुझे आवाज में लहरें महसूस हो रही हैं। क्या हो गया योडा? तुम्हें ही कुछ करना होगा। हर तरफ मायूसी है। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। फिर मैं आसिम शकीब काया से निपटूंगा। काश हमारी इकलौती टेंशन सदफ का दीवानापन हो। मैं वापस सुकून से सो पाऊं। काश कि सुबह अपनी आंखें खुशी खुशी खोल पाऊं। बड़ा उस्ताद कहता है सलीम सरैस, ऐसे दिन जियो ताकि तुम्हें आम दिनों की कीमत पता चले। हर अंधेरे के बाद उजाले ने आना होता है और हर खिसा के बाद बहार आती है। योडा जानता है इसे मदद के वक्त किसे पुकारना है। जब भी तुम परेशान होगे, गुलाम हमेशा तुम्हारे पास होगा। परेशान ना हो डैड। जब हम लोग एक साथ हैं, परेशानियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जानता हूं इस वक्त आप चाहे कितनी ही खुली फिजा में हो, आपको ऐसा लग रहा है दीवारें आप पर तंग हो रही हैं। हर चीज वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी डैड, और हम हमेशा आपके साथ होंगे। ये वक्त गुजार लेंगे। कितना खुश नसीब हो जो तुम मेरे बेटे हो। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूं। कितना प्राउड फील करते होंगे आप लोग .net। आने दो परेशानियों को, देखते हैं क्या बिगाड़ती है। हाँ, मुझे पता चल गया, सलीम मैक के साथ है इस वक्त। ठीक है बुर्जो, कंट्रोल मेरे हाथ में है। थैंक यू सो मच। सी यू। वेलकम निदा साहिबा। थैंक यू सो मच सुजैन। दोनों बच्चों को बता दें आज शाम उनका कोई भी दोस्त घर पर ना हो। ठीक है। डाइनिंग टेबल भी बाहर लगेगा, टेरेस पर नहीं, पूल साइड पर लगाइएगा। सलीम बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसका मूड बेहतर करने के लिए कुछ डिफरेंट करूं सुजैन। ठीक है निदा साहिबा, शामजी साहिबा आई थी और वो कह रही थी कि मैं शाम में चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, मैं मैक को कह दूंगी कि वो शानजे को भी अपने साथ बाहर ले जाए।
अच्छा देखिएगा, डिनर पर सिर्फ सलीम की पसंद की ही चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहें। हाँ, मेक श्योर हमारे इर्द गिर्द वाजेस में सिर्फ फ्लावर्स ही हो, ताकि सलीम को ऐसा लगे जैसे यहाँ बाहर का मौसम आ गया हो। अभी तैयार करती हूँ। बहुत स्ट्रेस हो चुका, अब थोड़ा सुकून होना चाहिए। सब कुछ हो गया। तुम इनके बारे में बेहतर जानती होगी। जितना मुझे मैक ने ऑर्कन और मीरा के बारे में बताया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मीरा का तो अब नया रिलेशनशिप है, फिर से तुम्हारे और ऑर्कन के ताल्लुक से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? वो ऐसी ही है, चेंजेस कबूल ही नहीं कर पाती। सही कहा तुमने, ऐसी ही है। स्ट्रेंजर्स के सामने भी कोई खास मेहमान नवाज नहीं कहलाई जा सकती। तुम उसके लिए एक नया खतरा हो, इसलिए। मुझसे कैसा खतरा? मीरा अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों के इर्द गिर्द किसी गैर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसके जहन में जैसे फौरन ही खतरे की घंटी बजने लगती है। क्या वो इमरान की वजह से जेलस हो रही है? उसकी जो भी बात नहीं मानता वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। नेचर वाइज बहुत अलग है, उसको हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इमरान एक अच्छा लड़का है और वो उससे बहुत प्यार करता है। मैं ये कह सकती हूँ कि वो अच्छा इंसान है, वो धोखा देने वालों में से नहीं है। इमेजिन कर सकती हूँ। वो इन तमाम जेलसी के बाद भी मीरा को बर्दाश्त कर रहा है। मगर क्यों? आखिर मीरा में ऐसा क्या है? क्योंकि वो एक प्रिंसेस है, सारे लड़के उसके इर्द गिर्द घूमना पसंद करते हैं। वो हेडलाइन बनी रहती है सबकी। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, मगर तुम किसी से नहीं कहना। हाँ बताओ। तुम्हें याद है जब तुम उस रात पार्टी में आई थी ऑर्कन के साथ, मैंने मीरा को तुम्हारी तस्वीर खींचते हुए देखा। क्या वाकई में? मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन क्या पता तुम्हारी तस्वीर इसी ने दी हो अखबार में। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हम में से कोई भी नहीं जानता था कि तुम कौन हो, तुम्हारा न्यूज़पेपर से पता चला था। इन सब के पीछे क्या पता मीरा का ये हाथ हो, क्योंकि उसे ये एहसास हुआ होगा कि तुम्हारे आने से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। और ऊपर से क्या पता तुम्हारा उसके इर्द गिर्द घूमना उसे बिल्कुल भी पसंद ना हो। समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? उससे बच के रहना। ऑर्कन, तुम अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट का डिसीजन नहीं ले सकते हो। मुझसे पूछे बगैर, मेरी साइन के बगैर तुम इसे नहीं बदल सकते। रेहाना साहब, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। ये लोग सिर्फ हमसे पैसे लेना चाह रहे हैं। प्लीज समझिए इसे। ये लोग सिर्फ अपना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप इन लोगों को नहीं जानती हैं। Seni anlayabiliyorum. Ama मेरे bana साथ ये oynama. गेम मत खेलो, ये सब करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करा है। इन लोगों ने अपनी मर्जी से साइन करा है यहाँ पर। उसने उन लोगों को भी जमा किया है जो उसके खिलाफ है। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? वो आदमी मरने वाला था। अगर वो मर जाता तो क्या होता? सबके सामने वहाँ पर बहस हुई है। अगर वो आदमी मर जाता तो हम गिल्टी होते और फिर किसी को भी हम पर भरोसा नहीं रहता। तुम जानते हो हमें कितना लॉस होता। मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन मैं उस आदमी का खर्चा भी तो उठा रहा हूँ। मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, दोबारा से सर्वे किया जाएगा और हर एक को उतने ही पैसे मिलेंगे जितना डिजर्व करते हैं। हम प्रॉफिट से नुकसान क्यों उठा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोग फ्रॉड नहीं है। पर हम खिलाफ का काम नहीं कर सकते। हम बिजनेस कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिट के साथ खत्म करना हमारा मकसद है। बगैर दिए जीता नहीं जा सकता। हम यहाँ एक नई दुनिया बसा रहे हैं। मैं अपने पीछे मजबूर लोग नहीं छोड़ना चाहती। आज तक किसी का हक नहीं मारा और ना ही इन लोगों का मारूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी रहना साहबा। मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम चीज सिर्फ आपकी पार्टनरशिप है। थैंक यू वेरी मच। ऑर्कन साहब, ये देखिए ऑफिस में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल ली गई है। ऑर्कन साहब, मैंने पूरी रात बैठकर एक एक सेकंड देखा है। इन लोगों की होशियारी देखें जरा, कितनी आसानी से अथॉरिटी के पेपर्स लेके चले गए। ये तो जोर देने वाले हैं।
मीरा, एक बात पूछूं तुमसे? क्या मैं आज ये पहन सकती हूँ? देखो मना मत करना प्लीज। 1000 जैकेट्स है तुम्हारे पास बैरन, इसे तो छोड़ दो प्लीज। मीरा प्लीज, देखो ये मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा एहतियात से पहनना फिर, ठीक है? जिस तरह ले रही हूँ उसी तरह वापस करूंगी। मेरी प्यारी बहन, थैंक यू। मीरा, हाय कितना रोमांटिक है। क्या है, दिखाओ जरा मुझे। शायद इमरान ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुमने नहीं देखा था ये। हम बहुत जल्द एक साथ होंगे, तुम बस मेरा इंतजार करना। तुम्हारे ख्याल से साथ होने का क्या मतलब होगा? ओहो। शुश, बस करो, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। ओके बाय। क्या तुम फ्री हो? जी आइए प्लीज। इमरान, मुझे मालूम है कि तुम पढ़ रहे होगे, मगर एक हेल्प चाहिए थी मुझे तुमसे। जी बिल्कुल, जो भी है बताइए। तुम्हें मालूम है कि कुछ अरसे से सलीम की परेशानियां ज्यादा हो गई हैं जी हाँ। और पूरी फैमिली ही परेशान है इस वजह से। मतलब ये है कि मैं उसे आज शाम सरप्राइज डिनर देना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। यानी मुझे अभी उनके आसपास नहीं आना है? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना है तो कोई मसला नहीं। अरे नहीं, कोई इशू नहीं है। आपने मैक्स से बात कर ली या मैं उसे कॉल कर दूं? नहीं नहीं, मैंने उससे बात कर ली है। वो कह रहा था कि सदफ के रेस्टोरेंट चला जाएगा। चलें, ठीक है। आइंदा मीरा के लिए कुछ भी बुरा लिख के मत देना। सब कुछ बिल्कुल सच है शान भाई। मैं जानता हूँ झूठ नहीं बोल रहे तुम, मगर फिर भी मत कहो। उसके बारे में कुछ बुरा सुनता हूँ तो हर्ट होता हूँ। मैं आपको हर्ट ही तो नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं हर बात आपको बिल्कुल सच बता देता हूँ। आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद तो मैं आपसे यही कहूंगा कि उसका ख्याल जितने जल्दी आप अपने दिमाग से निकाल देंगे उतना बेहतर रहेगा। वो आपको डिजर्व नहीं करती, वो तो बस इमरान की चाहत में कैद हो चुकी है। ठीक कहा। देखा जाए तो मैं यहाँ कैद नहीं, वो वहां कैद है। इमरान की कैद में है वो। जो कुछ मेरे लिए कर रहे हो उसका बहुत शुक्रिया। तुम मेरा वाहिद सहारा हो कदर। मुझे तुम पे यकीन है। बस मैं जो कुछ कह रहा हूं वो करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज शाम हम सब कुछ भुला रहे हैं। बाहर की दुनिया से अपने तमाम ताल्लुकात तोड़कर उन दिनों में वापस जा रहे हैं जब मिले थे।
ओह, आज तुम्हारे साथ सिर्फ मैं हूँ। तुम तो मेरी जान हो। प्लीज अपना फोन दीजिएगा सलीम साहब। एहतसाम की कॉल आने वाली है। सलीम, अगर कोई बहुत बड़ी बात होगी तो पता चल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आज शाम तुम्हारी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ मुझ पे हो, जैसे हुआ करती थी पहले। जैसा तुम चाहो। आज सिर्फ ये बात होगी कि निदा और सलीम कितना चाहते हैं एक दूसरे को। ओके, डन। हाय, वेलकम सर। खजरगुल के नाम से रिजर्वेशन सुबह तुम देखिए। यूनिवर्सिटी नहीं आए तो मुझे लगा कि तुम जी बिल्कुल, हॉस्पिटल तशरीफ चले लाइए। गए हो थैंक यू। वापस। नहीं, मैं नहीं गया। 4 नंबर रेहान के टेबल। साथ सामान देख रहा था, उसके बाद घर पर ही था। हाँ, जाहिर है थक गए होगे इसीलिए नहीं आए। काफी काम होगा है ना? पढ़ाई की, सो नहीं सका। अच्छा, तो तुम्हारी लैला से बात हुई? उसके अब्बू कैसे हैं? वो अभी तक आईसीयू में ही है। यानी तुमने फोन किया है? आई होप वो अब उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ गए होंगे। इमरान, ये दरवाजे पे रख देना, मैं खुद सेट कर लूंगा। अरे कोई बात नहीं यार, हम अंदर रख देंगे ये सामान। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान, कहाँ है वो? मुझे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहिए था। मैं ये सामान अंदर रख के वापस आता हूँ। कोई मदद चाहिए तुम्हें? नहीं, थैंक यू। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ज्यादा ही फ्री नहीं होने लगी है तुम्हारे साथ? हाँ, पता नहीं। आसिम साहब की बेटी बनने के बाद ये कुछ ज्यादा ही चेंज नहीं हो गई है? उसका तो बस नहीं चलता कि अखबार में छपवा दे कि वो कौन है। तुम लोगों ने भी उसे ऐसे बुला लिया जैसे उसके बगैर टाइम नहीं कटेगा तुम लोगों का। मैं कि इन सबसे शाम में बात हुई थी, उसने बुलाया, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था। तुम कह रहे हो कि मजबूरन बर्दाश्त करना है उसे? तुम्हें बहुत मिस किया। हम पूरा दिन मिल नहीं सके। मसरूफ जो थे। ठीक तो हो? ठीक huu. Kazadan sonra başın, boynun bir ağrı var mı? Hayır, söyledim ya, vurmadım ben, bir yerimi iyiyim. कैसा फील कर रही हो? अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी पॉकेट में नोट कब रखा तुमने? कैसा नोट? मजाक नहीं करो इमरान, मैं जानती हूँ तुमने ही लिखा है। मैंने कब लिखा? अच्छा बस करो ना इमरान। नहीं तो कोई नोट नहीं लिखा। तो फिर ये क्या है? तुम्हें कब मिला? आज सुबह मेरी जैकेट की पॉकेट से निकला था ये नोट। क्या तुमने वाकई नहीं लिखा? तुम चाहती थी कि मैं लिखूं? बहुत बुरे हो तुम, तुम्हें पता है? वेलकम सर। थैंक यू।
आपकी रिजर्वेशन है? नहीं तो Maalesef. सर Tüm masalarımız dolu bu akşam. Ben nadir bakıyorum. Umarım benim için bir yer bulursunuz. मेरा लोग कहाँ रह गए? उस एक्सीडेंट से आपकी हड्डी टूट गई। Yok canım, bir iki çatlak sadece. Ya hay Allah. इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्लीज अंदर आइए ना आप। Beklediğimiz konserlerin zamanı geldi arkadaşlar. Mayıs, Haziran ayı boyunca Teoman, Athena, Duman कंसर्ट होंगे 5 स्टार है 5 वो लोग 21 मई को इस्तांबुल में होंगे। हाँ बिल्कुल तेमान आते ना, 2 इतने टैलेंटेड सिंगर्स हमारे बीच में हमारे शहर में आएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अच्छा है। हम लोग भी चलेंगे। ठीक है। हाँ हम भी तो ये कह रहे हैं। ठीक है। एक काम करो, तुम पूरी टीम का ही नाम लिख लो। ठीक है। सुने फारूक अंकल, फारूक अंकल ये नादिर साहब हैं। वो मैंने आपसे जिक्र किया था ना। अच्छा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यही सोच रहा था कैसे राब्ता किया जाए आपसे। मीरा को भी बता देती हूँ। हेलो। हेलो, सदफ नादर साहब हैं। वो मीरा का एक्सीडेंट इनकी कार से हुआ। अच्छा ये है वो। गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच। बैठिए ना। मीरा, वो आदमी आ गया जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था सुबह। क्या? हाथ में फ्रैक्चर भी है। नहीं यार। आओ। जाओ मैं आता हूँ। एक मसला हो गया है। क्या हुआ? तुम्हें याद है वो जो साइको आदमी था, शान? हाँ। न जाने कैसे मीरा की जेब में उसने मैसेज डाल दिया। आज मैं आपसे ठीक तरह से माफी भी नहीं मांग सकी, और जब आपका हाथ देखा तो मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आई एम सो सॉरी। परेशान ना हो, छोटी सी चोट है। मैंने तुम बच्चों से कहा भी था कि ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। देखो बेटा, अपना मूड खराब मत करो आप लोग। यहाँ सिर्फ ये बताने आया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र है नादिर साहब, आपको कोई सीरियस चोट नहीं है। बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आपका नुकसान पूरा कर दिया जाए। कोई जरूरत नहीं, हमारी बात हो चुकी है। यकीन ना आए शायद। मैं यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए लंच पर आ रहा था और हॉस्पिटल जाके मैंने अपना लंच कैंसिल किया। लेकिन किस्मत देखें आप, शायद उसमें यही लिखा था कि मैं यहाँ आऊँ और आप सबसे मुलाकात करूँ। नादिर साहब, आप जब चाहे आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून एंड गेट वेल सून। थैंक यू। मैं इमरान। नादिर। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मैं यहाँ इसलिए आया था कि मीरा देख ले कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और उसकी परेशानी खत्म हो जाए। जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो आपके रेस्टोरेंट की मशहूर डिश खाने जरूर आऊंगा। आप आज शाम हमारे साथ क्यों नहीं गुजारते? मैं गारंटी देता हूँ आपको हमारा खाना बहुत पसंद आएगा। ठीक है, जैसे आप कहें। ठीक है, मैं आपके लिए स्पेशल डिश तैयार करवाती हूँ यहाँ की। आपको दर्द हो रहा है क्या? बस थोड़ा सा। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। देखो इमरान, दोबारा हॉस्पिटल मत जाना। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद। मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाकर उसका गिरेबान पकड़ लूं, मगर सलीम भाई से वादा किया है। जरा वो नोट मुझे दिखाना। इस पर जरूर उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे। ऐसा ना हो कि हम सबूत मिटा दें। ठीक है। हम लोग उस रेंट वाले छोटे से घर में हैं। क्योंकि शादी मैंने तुमसे अपनी मर्जी से की तो बाबा ने आप कर दिया मुझे। एग्जाम्स हो रहे हैं और हम दोनों पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ मैक को संभाल रहे हैं। मैक बहुत छोटा है। और तुम्हें पागल कर रहा है। और तुम अब इतने बड़े महल से निकलकर
60 स्क्वायर मीटर के छोटे से अपार्टमेंट में फंस चुकी हो। तुम अपना काम खत्म करके शाम होने से पहले घर आ जाते थे। घर के सब कामों में हाथ बटाते थे, याद है तुम्हें? ताकि तुम रिलैक्स कर सको। कहते थे सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगता है। मैक बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी खत्म होगी, जिंदगी सेट हो जाएगी, हम पैसे कमाएंगे और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सब सही हो जाएगा एक दिन। क्या मैक्स सो गया है? हाँ, आज पूरा दिन बहुत खेला है। शावर लेते हुए भी उसकी आंखें बंद हो रही थी। मतलब उसके सामने बॉल भी आकर गिरे तो नहीं जागेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर ठीक है। सलीम, छोड़ो मुझे, गिरा दोगे। सलीम, बस करो। हमारा तकरीबन हर सेक्टर से कुछ ना कुछ ताल्लुक है, मगर हम सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन और ऑटोमेटिक सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉकिंग और कस्टम्स के काम, तमाम ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसीजर्स हमारी जिम्मेदारी होते हैं। लॉजिस्टिक का काम, मुझे भी हमेशा इस किस्म के क्यूरियस काम अच्छे लगे हैं। किस तरह के? मेरा मतलब देखिए, लॉजिस्टिक फैसले, लॉजिस्टिक फाइल्स देखना, लॉजिस्टिक प्रोज, मैं कैसे बताऊं, लॉजिस्टिक सुनकर मेरे जहन में बहुत सारी चीजें आती हैं, छुपी हुई चीजें होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा शो का काम है। आदमी अपनी टेबल पर बैठा होगा और ऐसा लग रहा होगा जैसे दुनिया को बचा रहा है। इंसान देखेगा तो इसे यही लगेगा कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तुम्हारी दुनिया में तो हर प्रोफेशन को अलग नजर से देखा जाता है। जब कंपनी का नाम बाकरोलो लॉजिस्टिक हो तो इस तरह की सारी शो वो खत्म हो जाती है। हाँ, बाकरोलो। वैसे आपके रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश तो वाकई लाजवाब है। आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा। पुराग पूछ रहा है क्या हम लोग अभी तक होटल में ही हैं? क्या हम यही हैं? हाँ, अभी कुछ देर और है हम यहाँ, लेकिन मैं अभी चली जाऊंगी। हम लोग अभी यहीं रुकेंगे थोड़ी देर। एक्चुअली हम अभी घर जाकर पूल के पास टेस्ट करें, कैसा आइडिया है? उन लोगों ने कहा है ना कि मत आओ, इसीलिए तो मेरा जाने का और दिल चाह रहा है। जी मॉम, बोले। आज शाम मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगी। ओके, बाय मॉम। ओए होए, क्या आज रात तुम हमारे यहाँ हो? इरादा तो यही है मेरा। जरा सोचते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों के लिए अम्मी यहाँ नहीं है तो मैं आजकल आजाद हूँ। जबरदस्त यार, ऑफ कोर्स रुको। बुरा कहाँ गया हुआ है? जोलो दे रहे में लला के डैड को देखने। क्या जोलो देरे से आ रहे हैं? हाँ। क्या जोलो देरे में आपका कोई जानने वाला रहता है? मेरा ऑफिस भी वहीं पास में ही है। ये इमरान है ना, ये पहले वहीं रहता था। कितने अरसे से? याद नहीं, 9 साल हो गए, शायद इससे भी ज्यादा। वैसे पिछले 9 महीनों से यहाँ पर है। वो जगह तो अब तोड़ी जा रही है। किराए पे रहते थे या अपना घर था? हाँ, हम किराए के घर पे रहते थे। और वो आ रहा है जो जोलो तेरे को तोड़ने वाला है। यूं समझे कि वो जोलो देरे का आर्किटेक्ट है।
क्या हाल है अर्कन? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। तुम हॉस्पिटल नहीं गए? बुराक तो लैला के पास है। नहीं, इमरान, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। तुम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे? हाँ मैं गया था वहां। क्या बात है? क्या तुम बताना चाहोगे या मैं बताऊं? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे इन लोगों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। बच्चों, क्या इशू है? ये देखो तुम सब, इमरान ऑफिस के अंदर घुसा, अथॉरिटी लेटर चुरा लिया। बताओ ये सब क्या है? चोरी नहीं किया, वापस लिया है। ओह माय गॉड। मैं ये वीडियो सलीम अंकल को जाकर दिखाऊंगा और वो ही फैसला करेंगे इसका। अब देखना आप तुम। ऑफिस के अंदर घुसना, चोरी करना, अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है। अब फैसला वही करेंगे। वो आदमी अपना लेटर मांगते हुए मर रहा था। जो तुम धोखे से लेकर गए थे वो वापस लेकर आया। ठीक है, तो तुम जज को भी यही बता देना। नया लड़का जो आया है उसका ड्राइवर हमारा हसन है। चलो अब ये बहस खत्म करो और बैठो। तुम भी देखो, आराम से बात करो, किसी किस्म का शोर ना हो। प्लीज अब इस बात को और मत बढ़ाओ, बैठ जाओ। इस बारे में बिल्कुल सही हूँ फारूक अंकल। ये दरवाजा तोड़कर ऑफिस के अंदर घुसा है और डॉक्यूमेंट चुराए हैं। इसका प्रूफ है मेरे पास। ये प्रूफ मैं आसिम साहब को जरूर दिखाऊंगा। और उसने मेरे ऑफिस में डाका डाला है। बकवास नहीं करो, असल में तो डाका तुमने डाला है। मैंने कहा ना, शोर नहीं होना चाहिए यहाँ। अच्छा बस करो अब। जी भाई, उसकी खैर खैरियत तो पूछो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।